Hello students, this is our lecture 7 in C. Now in this lecture we will study about logical operators. अब logical operators क्या हैं? Logical operators हमारे पास तीन तरह के होते हैं, जैसे और, एंड, नॉट इक्वल टू. ठीक है. और का मतलब होता है कि या तो ये, मतलब कि अगर सपोज़ करिए दो स्टेटमेंट्स हैं, हमने इफ़ में दो स्टेटमेंट लिख दी और बीच में और लगा दी, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट होगी तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब अगर हमने एंड यूज़ करा है, एंड में क्या होना चाहिए, हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. और नॉट इक्वल टू में अगर नॉट इक्वल टू हैं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी. अब जैसे कि यहाँ पर सपोज़ करिए यहाँ पर है इफ़ नॉट इक्वल टू 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या हो, व्हाट्सएप प्रिंट हो, WA प्रिंट हो, नहीं तो क्या हो, FB प्रिंट हो. अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू. अब इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, इसकी बाद में होती है प्रेसिडेंस, इसकी कम होती है. मतलब कि सबसे पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, नॉट इक्वल टू 2. अब ये कंपाइलर क्या ट्रीट करता है, नॉट इक्वल टू 2, मतलब कि अगर ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो या फिर 1 में डील करता है हमारा कंपाइलर. अब अगर कोई भी डिजिट है, सपोज़ करिए 1 2 3, चाहे कोई माइनस नंबर है, तो वो उसको एज अ 1 मान लेते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 2. अब मतलब कि नॉट इक्वल टू 1, ये कंपाइलर ऐसे ट्रीट करेगा. नॉट इक्वल टू 1 कितना होता है, 0. ठीक है. तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या होगा, व्हाट्सएप प्रिंट होगा, मतलब कि WA प्रिंट होगा. ठीक है. क्योंकि हमारा कंपाइलर क्या करता है, कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0 तो उसको 1 की फॉर्म में ट्रीट करता है, मतलब कि वो नंबर को 0 नहीं ट्रीट करता और कोई नंबर ट्रीट कर लेता है. ठीक है. अब सपोज़ करिए यहाँ पर हमने लिखे नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 में अब क्या करेगा ये, क्योंकि हमारा कंपाइलर 0 और 1 में ट्रीट करता है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या समझेगा वो, 1. अब यहाँ पर क्या है, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाली कंडीशन ही चलेगी. अगर हम इसकी इफ़ स्टेटमेंट में लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, WA प्रिंट होगा. अब सपोज़ करिए अगर हमने FB प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू बाहर रखिए और ये अंदर को रखिए. ये अंदर को रखने का क्या सिग्निफिकेंस होगा कि प्रेसिडेंस मैटर, पहले जो होगी ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें रिजॉल्व होगी, बाद में वो बाहर आएगा. सपोज़ करिए यहाँ पर है 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3. अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 2 लेस देन 3 है. ठीक है. अब ये नॉट इक्वल टू ट्रू का मतलब हो गया फॉल्स. इफ़ फॉल्स तो ये इफ़ स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, तो ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और FB प्रिंट होगा. ठीक है. हमारे पास जो नॉट इक्वल टू की जो प्रेसिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है एज लेस देन और इक्वल टू. ठीक है. अब देखिए एम्परसेंड क्या है. अब हमने देख लिया कि सपोज़ करिए हमारे पास एम्परसेंड में अगर सपोज़ करिए दो स्टेटमेंट्स हैं और हमने यहाँ पर एम्परसेंड लिख दिया, तो अगर हमें इफ़ स्टेटमेंट्स लानी है तो ये दोनों स्टेटमेंट को ट्रू होना ज़रूरी है. अगर एक में स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा. सपोज़ करिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट चलेगी. अगर सपोज़ करिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये क्या होगा, नहीं चलेगा. ठीक है. अगर सपोज़ करिए उसके पास पहले ही फॉल्स आ गया, अगर सपोज़ करिए ये पहले ही उसके पास फॉल्स आ गया, तो उसको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये बेसिकली स्टेटमेंट कभी चलेगी नहीं. ठीक है. नॉट चेक्ड. अब सपोज़ करिए और है हमारे पास, और का मतलब है कि चाहे इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. अब देखिए अगर दोनों फॉल्स हैं तो नहीं चलेगा ये. अगर सपोज़ करिए एक फॉल्स एक ट्रू है तो चलेगा. अगर सपोज़ करिए पहला ही ट्रू हो गया, तो क्योंकि ये पहला ही हमें और में क्या कंडीशन होती है, एट लीस्ट 1 शुड बी ट्रू, तो यहाँ पर जब पहली चीज़ ही ट्रू हो गई तो वो दूसरी चीज़ चेक ही नहीं करेगा और सीधा क्या करेगा, वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है.